तो फिर मैंने ऊपर से नीचे सब देखा, मुझे लगा शायद यही है बदमाशी कर रहे हैं। मैंने आवाज़ सुनी, अपना नाम सुना, ऐसे कैसे। मैंने अंदर गया, सब कुछ देखा, कुछ नहीं था। फिर मुझे लगा डर। वो तो तू अच्छा है, मैं तुझे जानता हूँ बोल के मैंने तुझे कुछ नहीं किया। अगर तू मतलब थोड़ा भी वैसा होता मैं तुझे उसी दिन दिखा देता कि क्या होता है स्पिरिट। एंजल स्पिरिट्स कुछ होते हैं जो आपको गाइड करते हैं, गाइडेंस वगैरह देते हैं। तो बेसिकली वो लोग वो हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए। ऑब्वियसली हमें तो नहीं पता उनका क्या ड्यूरेशन रहता है यहाँ पे। तो जैसे हम लोग ऑल ऑफ सडन चले जाते हैं, हम लोगों का भी एक पार्ट यहाँ रह जाता है, वैसे उनका भी रह जाता है। फिर टाइम फिर मुझे लगा कि मैं नींद में हूँ शायद। फिर मैं उठी, मैं उठ के बैठी, मैंने लिटरली वो आवाज़ सुना, दरवाजे का ठक ठक जो होता है नॉक करना, वो मैंने सुना। आप एक कुछ यूनिवर्सिटी का स्टोरी बता रहे थे। हाँ, ये तो बिल्कुल मेरे साथ ही हुआ है कि मतलब कभी कभी हो जाता है कि हमें लगता है कि हाँ हम लोग मतलब जो देख रहे हैं वो रियल भी है या नहीं। ठीक है, तो कुछ स्टोरी कुछ ऐसा है कि जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो एक प्रोग्राम में मैं पार्टिसिपेट कर रही थी एज अ सिंगर। तो मतलब मेरा जो पार्ट था वो ओवर ऑलमोस्ट हो गया था। मेरे फ्रेंड्स थे, वो लोग भी कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो उनका टर्न अभी आना बाकी था काफ़ी टाइम। एनुअल फंक्शन में यू नो कितना टाइम ले लेते हैं वो लोग। तो हम लोगों ने काफ़ी वेट किया वहाँ पे। तो मैंने कहा कि चलो मैं थोड़े से स्नैक्स लेके आती हूँ, लेट हो गया है, फिर हम लोग स्नैकिंग करेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। वो लोग बैठ के प्रैक्टिस कर रहे थे, मैं चली गई स्नैकिंग के लिए। उतने में हो सकता है उनको कोई बुला के ले गया, मुझे और ध्यान नहीं है, काफ़ी ईयर्स पहले हो गए। मैं आ रही हूँ और मेरा जो कॉलेज था उसका कैंपस काफ़ी बड़ा था। ऑडिटोरियम से आपको, कौन सा कॉलेज था इफ यू डोंट माइंड? आरडी यूनिवर्सिटी। ओके। हाँ, तो उस टाइम पे तो कॉलेज हुआ करता था, अभी यूनिवर्सिटी है। तो क्या हुआ, मेरा जो ऑडिटोरियम जो था वहाँ से अगर मैं अपने कैंटीन तक जाऊँ ना तो वो मतलब ऑलमोस्ट 1/2 किलोमीटर का रास्ता है। ठीक है, लेकिन है वो कॉलेज के अंदर अंदर से ही मैं जा रही हूँ, और काफ़ी सारे रूम्स हैं वहाँ पे, काफ़ी बड़ा है वो जगह। ठीक है, तो मैं गई वहाँ से लेके आई, तो पूरे रास्ते कोई नहीं मिल रहा मुझे, और सब कोई दूसरे रास्ते से बाहर से आके लेके जा रहे हैं, कोई अंदर से आ नहीं रहा क्योंकि बंद है कॉलेज, और कौन आएगा। मैं अंदर थी बोल के मैं आ गई। अभी मैं मतलब जो भी स्नैक्स था वगैरह वो सब हमने लिया। मैं थी, मेरी एक और फ्रेंड थी, फिर उसको कुछ था कि मैं ये लेके आ रही हूँ, तू लेके चल। मैंने कहा चल ठीक है, मैं लेके आ रही हूँ जूस वगैरह कुछ। फिर मैं पहुँची और ना मैं रास्ते में ऐसे देखते देखते जा रही हूँ, ये सारे रूम्स क्लोज हैं। अब मुझे भी थोड़ा सा उस टाइम में बहुत ज़्यादा मैं डरती थी, तो मन मन में सोची यार ये तो सारे डोर्स क्लोज हैं। हाँ, फिर मैं धीरे धीरे चलते जा रही हूँ, चलते जा रही हूँ। फिर मुझे थोड़ा सा दूर और बाकी है जिस रूम पे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, वहाँ से ना आवाज़ आई कि हाँ हाँ अभी स्वर्णा आती होगी, उसे डराते हैं। मैंने कहा अच्छा, मैं देख लेती हूँ तुम लोगों को। फिर मैं गई आगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे मैं पहुँची तो मुझे लगा कि उन्होंने मेरा नाम लिया, स्वर्णा। मैंने कहा हाँ। फिर पीछे घूमी, कोई नहीं है। ठीक है, मैंने इतना इतना सोचा नहीं, चलो इतना मतलब ऐसी सा माइंड है, अभी मेरे दोस्तों का परफॉर्मेंस है, फिर देख के घर जाना है, लेट हो गया। फिर मैं अंदर गई। फिर मैंने जैसे मतलब दरवाज़ा खोलने, जो बिल्कुल वो मूवी वाला ही सीन था, दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खुल गया एकदम से, और पूरा एकदम दोनों डोर्स जो हैं एक इधर एक उधर, बीच में मैं, और कोई नहीं है सामने। वो भी काफ़ी बड़ा हॉल होता है, कभी अगर आप विजिट पे जाओ आरडी में तो देख सकते हो, काफ़ी बड़ा सा हॉल था। और वहाँ पे कैसे थे टेबल्स, मतलब एक होता है, हम लोग क्या बताऊँ मैं, मतलब सीधे सीधे ऐसे ही टेबल्स लगे हैं। और उसमें क्या है कि जैसे काफ़ी बड़े बड़े रूम्स होते थे, लेक्चर्स भी काफ़ी अच्छे होते थे वहाँ पे। अराउंड कभी किसी किसी क्लास में 200-300 बच्चे भी होते थे उस टाइम पे। तो टीचर का जैसे ये स्टेज बना हुआ आपका, यहाँ पे जैसे मान लीजिए उनका चेयर है, तो वहाँ पे ना स्लोप वाइज है, मतलब स्लोप है। समझ गया मैं। हाँ, ऐसे ऐसे करके जैसे हम लोग स्टेडियम में देखते हैं ना, वैसे जी, जी, टाइप का जी। था। तो फिर मैंने ऊपर से नीचे सब देखा, मुझे लगा शायद यही है बदमाशी कर रहे हैं। मैंने आवाज़ सुनी, अपना नाम सुना, ऐसे कैसे। मैंने अंदर गया, सब कुछ देखा, कुछ नहीं था। फिर मुझे लगा डर। फिर मैं वहाँ से आई और मैं ऑडिटोरियम के पास चलने लगी। अब पीछे मुझे आवाज़ आ रही है कुछ कि कोई चल के आ रहा है। पीछे। मैं लेकिन सुन ही नहीं रही हूँ, ना ही देख रही हूँ। वो जूस गया पार्ट में वहीं पे रखे मुझसे और हो ही नहीं रहा पीछे देखना। मैं आगे चली चली चली, फाइनली मैं ऑडिटोरियम में किसी तरह से पहुंची, और मैं दोस्तों का परफॉर्मेंस में भूल ही गई। मेरे दिमाग में वही चलने लगा कि यार अगर ये लोग यहाँ पे हैं तो वहाँ पे कौन था। है ना, तो वो चीज़ें वो चलती रही माइंड में काफ़ी टाइम। उसके बाद उस टाइम पे तो मुझे इतना कुछ हुआ नहीं, लेकिन मैं डर बहुत गई थी, जो नॉर्मली होता है, 1-2 दिन आपको बुखार रहता है, आप डर जाते हो। तो अच्छा। हाँ, माय मदर वाज नॉट देयर, वो कहीं गए हुए थे 2-3 दिन के लिए। तो जब वो रिटर्न आए तो उन्होंने मुझे पूछा क्या हुआ। मैंने कहा ऐसे ऐसे बात हुई, अब उसके अलावा कुछ और हुआ नहीं। फिर मैं धीरे धीरे नॉर्मल हो गई। नॉर्मल में बस ऐसे ही हो रही थी, बट मेरा खाना पीना वो सब कुछ मैं छोड़ दी थी।
मतलब कोई चीज़ जैसे मुझे बहुत पसंद है, मेरी मम्मा ने कुछ कुक किया, नहीं मुझे नहीं खाना, सुबह नहीं खाया चलो ठीक है, दोपहर को खा लो, मुझे नहीं खाना, रात को भी नहीं खाना, ऐसे करके शायद मैंने कुछ ही बहुत थोड़ा थोड़ा मम्मी मतलब डांट डांट के खिला देती थी, शायद मैंने खा लिया होगा। 1 डेढ़ महीना ऐसा बीत गया, वेट एकदम मेरा लूज हो गया। तो जो आते जाते थे घर पे उन्होंने भी बोला यार इसे क्या हो गया, ये क्यों ऐसे बिहेव कर रही है, किसी को नहीं पहचानती है, कुछ भी नहीं है। अब मुझे ऐसा है कि मैं सबको पहचान रही हूँ, सबको देख रही हूँ, सबसे बातचीत कर रही हूँ, लेकिन उनको भी पता है कि हाँ इसका एक बिहेवियरल चेंज है। अब मुझे तो नहीं पता चला उस टाइम पे जो भी है। तो वो जॉलीनेस या मतलब हाँ मिलना जुलना वो उतना चीज़ें रहा। नहीं था। हाँ अंकल आए, अंकल नमस्ते, बस इतना ही। मैं उनको जानती हूँ तो मैंने उनको रेस्पॉन्ड किया, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है। तो एक आंटी थी, उनको थोड़ा सा डाउट हुआ कि इसको कुछ किसी ने किया है या कुछ है। तो उन्होंने फिर मम्मी को बोला, तो वहाँ पे एक मौलवी जी जो होते हैं ना, वो एक मॉस्क था पास में, तो वो उन्होंने उनको रेफ़र किया कि आप वहाँ पे जाइए, एक बार हमारे बच्चे के साथ भी ऐसा हुआ था, तो वो ठीक हो सकते हैं वहाँ पे। तो फिर मुझे ऐसे जब बोला तो मैंने उस टाइम पे रिएक्ट किया, मैं क्यों जाऊँ वहाँ पे, ये सब तो अंधविश्वास है। मतलब मैं आपको कह रही हूँ ना कि मुझे पूरा होश है मैं कैसी थी, बट क्या क्या चीज़ें मिसिंग है वो नहीं पता। अच्छा, ठीक है। यू फील दैट यू आर कॉन्फिडेंट, मैं होश हाँ में हूँ, जो बोल रहा हूँ आई मैं एम मुझे पता टोटली है। ऑल राइट। हाँ बट वहाँ गई, उन्होंने मुझे बस आई थिंक कुछ एक दिया टाइप तो नहीं बोलूँगी, दिया के अंदर जो बाती होता है, हाँ हाँ। वो बाती उन्होंने मुझे दिया। उन्होंने बोला बस आप इसको ना जब भी आपका प्रेयर का टाइम हो जाए भगवान जी के पास इसको जला के बस आप बैठ जाइए और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है। मैंने बस उतना ही किया। अगले दिन 1-2 दिन में ही मैं बहुत ही नॉर्मल हो गई। तो मम्मी को पता चला कि हाँ कुछ हुआ था इसको, मतलब कुछ एंटिटीज़ में आई थी। एंड हमने फिर उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि कुछ एंटिटीज़ होती हैं जो सोल्स ढूंढती हैं, सॉरी मतलब बॉडी ढूंढती है। तो अगर वो अच्छा सोल है तो उसका कुछ कर नहीं पाते, बहुत टाइम वो लोग उसके अंदर रह रह के वेट करते हैं, कुछ नहीं हुआ तो निकल जाते हैं अपने आप। और अगर कुछ मतलब वो बुरा है तो उसका जो जितने भी मतलब होते हैं ना बिहेवियर, जितने भी नेगेटिव बिहेवियर आपके होते हैं उसको वो एक्सट्रीम कर देते हैं। फिर इसका भी खराब किया, उसका भी खराब किया, जो है मतलब रिवेंजफुल होते हैं ना कुछ लोग, तो उनको ये मतलब नहीं होता कि हमारे साथ किसने गलत किया है, हम सबके साथ कर देंगे क्योंकि हमारे साथ हुआ है। तो वो चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने कहा कि वो आप लकी थे, तो कुछ किया नहीं उसने, वो चले गए वैसे ही उस चीज़ पे। तो ये चीज़ मेरे साथ खुद के साथ ही हुआ है। हाँ। तो उसके बाद हाउ यू फील, जब ये बात हो गया ना तो क्या बिहेवियर चेंज आया? मुझे, मैं सच कह रही हूँ, मुझे अपने बिहेवियर में कोई चेंज नहीं पता। मुझे अच्छा। तो पहले भी लगता था मैं नॉर्मल हूँ, उसके बाद भी मुझे लगता है मैं नॉर्मल हूँ, लेकिन लोगों ने बताया कि ये एकदम चेंज हो गया, अब ठीक है। जो मेरे को Okay. मिलते थे वो लोग देख के बताते थे। एंड जो मतलब ये मुझे याद है कि हाँ मेरे लिप्स अचानक से काले हो गए थे पूरे, मुझे बस इतना याद है। ओके। हाँ मतलब इतना हो गया था कि कोई भी देख के बता देता था इसको कुछ तो हुआ है। ओके। एंड मम्मी ने डॉक्टर्स दिखा लिया, सब कुछ कर लिया, मुझे कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि वो चीज़ें तो डॉक्टर्स नहीं बता पाएंगे ना आपको, कहीं कहीं से चीज़ें पता चलेंगी। तो एनीवेज वो वहाँ से तो मैं बच गई। एंड मतलब हमारे घर में जैसे कोई ट्रस्ट नहीं करता था इस चीज़ को लेकर, तो उनको भी लगने लगा कि हाँ भाई ये चीज़ें तो होती ही हैं, है ना। इनफैक्ट मेरे पापा का भी एक ऐसा स्टोरी है, उन्होंने तो बोला कि मुझे तो ये ट्रस्ट ही नहीं है, उनको ट्रस्ट करवा दिया गया स्पिरिट से। कई बार वो होता है कि जब तक आप एहसास नहीं करते हो, इंसान जब तक अपने आंखों के सामने नहीं देखता या एहसास नहीं करता है, तब तक उसको लगता है कि ये चीज़ होता ही नहीं है। होता ही नहीं है। ये बात भी सही है। बट वही है, देखो जहाँ पे एक मतलब प्रेज गॉड, जैसे हम बोलते हैं एक सुपर नेचुरल मतलब पावर, एक अगर पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव भी ज़रूर है, तभी तो डेमंस हैं, है ना। तो वो चीज़ें हैं। तो वही है, हम लोग तो इंसान है, हम जितना देख सकते हैं हमें लगता है कि उतना ही है वर्ल्ड, पर उसके भी बाहर बहुत कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही कुछ है बिल्कुल। है ना। और ऐसे ही मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ मेरे डैड का। मेरे डैड न्यू आर्मी ज्वाइन किए थे। ठीक है। तो जब रिटर्न आए, एक और अंकल थे जो उनके साथ ज्वाइन किए थे, बट किसी रीज़न से वो जा नहीं पाए मम्मी पापा काफी को छोड़ पुराना के। स्टोरी है लगता है। हाँ वैसा ही। क्योंकि उनका ये था कि वो कहते थे मैं बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता था, और एक ऐसा सिचुएशन आया उसके बाद मतलब मुझे ट्रस्ट हो गया इस बात का। ठीक है। काफ़ी पुरानी बात है। तो क्या हुआ, वो अंकल और पापा साथ में मतलब गए थे ज्वाइनिंग के लिए। फिर उनके बाद स्टेट्स चेंज हो जाते हैं, तो वो अंकल नहीं जा पाए। तो उनको बहुत ही एक्साइटमेंट होता है ना, यार बता क्या क्या चल रहा है वहाँ पे, कैसा क्या हो रहा है। तो वो ना ऐसे करके स्टोरीज पापा उनको सुना रहे थे कि हाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसे बातें कर करके वो लोग काफ़ी आगे निकल गए। एंड गांव में तो उस टाइम पे आपको पता है मतलब 20 ईयर्स तो क्या मतलब
30-40 ईयर्स पहले की बात होगी शायद, लाइट्स वगैरह उस टाइम पे वैसे थे नहीं, है ना। तो एकदम अंधेरे में साइकिल लेके दोनों गए हुए हैं दोस्त कहीं पे, किसी एक बहुत ही पुराना सा एक पुल हुआ करता था, अभी खैर वो दोबारा से रेनोवेट हो चुका है वहाँ पे। तो रात को यूजुअली 7-8 बजे के बाद लोग डरते थे, जाते नहीं थे। अब वो दोनों बहुत ही मतलब डेयरिंग वाले थे कि नहीं हम तो चले जाएंगे, हमें कुछ नहीं होगा। क्या चीज़ था वो? पुल था, पुल, ब्रिज। अच्छा। ठीक है, तो वहाँ पे वो लोग गए रात को, पापा नए नए मतलब ज्वाइन किए थे, तो उनको शौक था कि चलो हम बियर पीते हैं या फिर विस्की वगैरह लेते हैं, जो भी है वहाँ डर के आगे जीत है। वहाँ पे जाके उन्होंने किया दोनों ने। तो फिर वो कुछ बात कर रहे थे, अब वो वहाँ पे स्पिरिट था, उनको तो इतना पता नहीं है। हुआ तो फिर उन्होंने, वो जो अंकल है वो पी के अचानक से उनको याद आ गया, अरे यार यहाँ पे तो भूत है, तू चल यहाँ से। तो पापा ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, तू पागल है क्या, ऐसा कुछ नहीं होता, लोगों को डराने के लिए ऐसा ही लोग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद वो लोग वहाँ से आ गए, उनकी जो भी स्टोरी है सब कुछ वहाँ पे हो गया, वो लोग अब घर रिटर्न आ गए। फिर बाद में 2-4 दिन के बाद गाँव में किसी के जैसे एंटर कर जाते हैं ना बॉडी में, तो किसी बच्चे के बॉडी में एंटर किया, तो फिर उसको वो ना जिद करने लगा। मेरे पापा का नाम जो भी है मतलब निकनेम जो है, उनको उन्होंने कहा कि उनको बुला के लेके आओ, उनको जानता भी नहीं वो बच्चा, ठीक है, उसको बुला के लेके आओ। 10-12 ईयर्स का होगा वो हार्डली। हाँ, वो बस यही बोलता था उसको बुला के लेके आओ, उसको बुला के लेके आओ। तो बुला के लेके आओ, पहले तो पता ही नहीं उसके घर वालों को ये इंसान कौन है, दूसरे गाँव से है वो, ठीक है। तो फिर फाइनली मिले मेरे पापा, और पापा छुट्टी पे ही गए हुए थे। पापा गए, क्या हुआ भाई तुझे, बोलते उस दिन तू बड़ा बोल रहा था ना कि ऐसा कुछ नहीं होता, मैं वहीं था, वो तो तू अच्छा है, मैं तुझे जानता हूँ बोल के मैंने तुझे कुछ नहीं किया। अगर तू मतलब थोड़ा भी वैसा होता मैं तुझे उसी दिन दिखा देता कि क्या होता है स्पिरिट। कैन यू इमेजिन, मतलब एक बच्चा आपको ये चीज़ें बता रहा है। तो फिर पापा ने फिर से उसको मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसको बोला कि भाई तू अच्छा ठीक है, तुझे इतना पता है, कोई भी तुझे बता देगा, तू मुझे बता क्या क्या सब बातें हुई थी। हाँ। उसने बोला तूने मतलब तुम लोगों ने ये टॉपिक पे बात किया था, और वो डर गया था क्योंकि उसने मुझे देख लिया था, और वो तुझे हाँ जो दोस्त थे उसने मुझे देख लिया था, वो डर गया था, लेकिन उसने तुझे बताया नहीं कि तू लेके चला जाएगा, तो उसको माना ही नहीं लेके आने के लिए। हाँ। ठीक है, तो इस तरह के भी आपको स्टोरीज मिलेंगे, और जो रियल स्टोरीज है। और उस बंदे का क्या हुआ जो उनके दोस्त थे? वो तो 2-4 दिन तक बीमार रहे। और जो भी उनको लगा होगा वो कहीं पे अपना गए होंगे ठीक होने के लिए। अब उनको तो पता था ना उन्होंने क्या देखा, वो बोल नहीं पा रहे थे डर के मारे उस टाइम पे कि मैंने देख लिया, तू चल। फिर पापा जब रिटर्न आए, उनसे बातचीत हुआ तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने भी देख लिया था, अब मैं बोल नहीं पा रहा था डर के मारे, और तू सुन नहीं रहा था उस टाइम पे। तो ये चीज़ हो गई थी वहाँ पे। ऐसा क्या पावर मिल जाता है मरने के बाद? पावर एक्चुअली ना देखो, मरने से पहले भी हम लोग के पास पावर होते हैं, लेकिन वो इस वर्ल्ड के लिए होते हैं। हाँ। दूसरे वर्ल्ड में जो पावर्स चलते हैं उनके पास वो हो जाते हैं, जो कि सिर्फ मतलब रात को ही एक्टिव होते हैं ऐसा नहीं होता, दिन में भी वो एक्टिव होते हैं। लेकिन हाँ, दिन में हमारे ऊपर उसका फर्क नहीं पड़ता बिकॉज ऑफ सन रेज, है ना, क्योंकि सन रेज बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। हम लोग तो इनफैक्ट बोलते हैं जो पहला भगवान भी जो इसको लोग बोलते हैं वो सन ही है, उन्होंने उसी को देखा है कि हाँ वो रोशनी दे रहा है हमें। जी, जी, जी। तो वही है, वो बिकॉज ऑफ दैट सन रेज हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे नहीं होता, रात होते होते वो चीज़ें एक्सट्रीम हो जाती है क्योंकि उनका वर्ल्ड एक्टिव हो जाता है, हमारा नहीं रहता, हम तो सो जाते हैं। हाँ, काफ़ी लोग आपने देखा होगा रात को वो लोग ना मतलब कुछ अजीबोगरीब बातें करते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कुछ गिबरिश काइंड ऑफ थिंग। नहीं मतलब वो लोग थ्रेट करते हैं, लेकिन अपने तरह से थ्रेट करते हैं। अच्छा। आपको जैसे मैंने थोड़ी देर पहले वो थर्ड पार्टी वाला किस्सा बताया था, तो उसका जब वो जो हस्बैंड जब भी रोता था ना रात को, तो बहुत ही बुरी तरह से रोने लग जाता था और बोलता था सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, ऐसे ऐसे करके। तो मतलब आइडियली वो बताना तो चाह रहा था, लेकिन ये नहीं समझ रहे थे। लेकिन वो नशा नहीं करता था उस वक्त? नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं था। वो बताना तो चाह रहे हैं, लेकिन ये समझना नहीं चाह रहे थे कि ये कौन है। और जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली मैंने सोचा नहीं, लेकिन ये वर्ड्स मेरी मदर के हैं। मैं जब वो जिंदा रहते थे, कुछ भी बिगड़ जाता था, वो गुस्सा हो जाते थे, तो वो इसी तरह से बोलते सब खत्म कर दिया इसने। पर मैंने कभी सोचा नहीं कि वो है यहाँ पे, है ना। तो वो चीज़ें होती हैं, लेकिन हम लोग इग्नोर कर देते हैं बिकॉज अपनी लाइफ है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है डील करने के लिए, A to Z दिन भर के। एंड आज जो प्रॉब्लम्स है वो हो सकता है कल नहीं, कल कुछ और नया चीज़ हम लोग डील करें। तो इस तरह से चीज़ें कंटिन्यू होते रहते हैं। इनफैक्ट हमारे उड़ीसा में, मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ जी, वहाँ पे काफ़ी, सिर्फ उड़ीसा में नहीं, काफ़ी सारे स्टेट्स में भी इनफैक्ट मैंने सुना है कि लोग जैसे मतलब जाते हैं ना कि बोलते हैं कि चल भाई कल मॉर्निंग में वॉक पे चलते, तू उठा देना मुझे, है ना।
तो काफ़ी जगह पे ना हम लोगों के ऐसा, उड़ीसा में तो मैंने काफ़ी मतलब डिस्ट्रिक्ट्स में देखा है, लेकिन मैंने बाहर भी देखा है, कहीं कहीं दिल्ली में भी मैं रहती थी काफ़ी टाइम, वहाँ देखा है मैंने, महाराष्ट्र में भी मेरी बहन रहती, तो वो भी कभी कभी बोलते हैं। ये हम लोग के लिए थोड़ा सा ना डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ना मैंने एक बार इसको एक्सपीरियंस किया था। मेरी नानी की डेथ हुई थी, ठीक है, आई वॉज इन स्टैंडर्ड 9 और 10, आई फॉरगॉट वो टाइम। उस टाइम पे क्या हुआ था, हम लोगों के घर में ना जैसे सब चीज़ें धुलती हैं, सब चीज़ें जो हैं सब चीज़ें बाहर हटा दिया जाता है, तो फिर मॉर्निंग में कुछ चीज़ें थी वहाँ पे, तो मैंने कहा कि मुझे ये चीज़ें पसंद है, मैं देखूँगी आके इनको, ठीक है। तो कुछ रिचुअल चल रहे थे? रिचुअल्स, हाँ, मेरे को मुझे भी देखना है, मैं देखूँगी। अब बच्ची थी, इतना मतलब वो नहीं था, ठीक है तुम देख लेना। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं बार बार यही बोल रही थी कि मुझे बुला देना, मॉर्निंग में उठ के मुझे बुला देना, मुझे बुला देना। तो मेरे जो मामा मामी थे उन्होंने कहा कि बेटा ऐसे नहीं बोलते कि मुझे मॉर्निंग में आके उठा देना। मैंने कहा क्यों? मुझे नहीं, बस नहीं बोलते, तुम चुप हो जाओ। मैंने कहा ठीक है। फिर बाहर गए, बच्चा था, ठीक है, जिद मतलब होता है, जिद हो या ना हो, मतलब मन में तो होता है कि हाँ तुम मुझे उठा देना। मैं सबको बोल बोल के, अरे प्लीज़ मुझे उठा देना, प्लीज़ मुझे उठा देना, मुझे ये चीज़ देखना है, ठीक है। रात तो में? हाँ, रात में। तो फिर मैंने इसको काफ़ी सारा सबको बोलते गई, सभी मुझे वही बोल रहे हैं, हर कोई ऐसे नहीं बोलते, मत बोलो। मैंने कहा ठीक है, ऐसे करके फिर मजाक उड़ाया काफ़ी। फिर अगले दिन मतलब मैं सो गई जाके, अपने कज़न्स के साथ सोई मैं। तो दोनों कज़न्स मेरी दीदियाँ हैं, तो दोनों साइड में सो रहे थे, मैं बीच में सोई थी। तो फिर मुझे ना एकदम से मुझे आवाज़ आई, मेरे नाम से कोई बुला रहा है कि खोलो। एक्चुअली कोई क्या, मेरी मम्मी की आवाज़ में, ठीक है, मैंने मम्मी को स्पेशली बोला था मुझे उठा देना, तो कोई बुला रहा है। और मैं जिस मामा के घर में थी, दूसरे वाले मामा जहाँ से आई थी वो दूसरे थोड़ा सा दूर है घर से, मतलब 100-200 मीटर की दूरी में उनका घर है, इनका घर है, ठीक है। वहाँ पे मम्मी पापा थे, तो मैं दूसरे वाले मामा के घर आई थी। तो फिर मतलब उस टाइम पे ना मुझे एकदम से नॉक हुआ ज़ोर ज़ोर से कि उठो उठो, तुम्हें अभी तुम बोल रहे थे तुम्हें जाना है, अब तुम्हें नहीं जाना, ऐसे ऐसे करके। मतलब मैं काफ़ी टाइम मैंने सुना उस चीज़ को। हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा नींद में थी, मैं काफ़ी टाइम, फिर मुझे लगा कि मैं नींद में हूँ शायद। फिर मैं उठी, मैं उठ के बैठी, मैंने लिटरली वो आवाज़ सुना, दरवाजे का ठक ठक जो होता है नॉक करना, वो मैंने सुना। देन आई एंटर्ड, मतलब मैं स्टार्ट किया कि हाँ मैं चलो जाके खोल के आती हूँ। फिर मैंने अब वहाँ पे मतलब घर पे जैसे क्या बोलूँ, सारे लाइट्स ऑफ हैं, तो मुझे थोड़ा डर लगता था। तो मैंने दीदी को बोला, दीदी उठो ना, मम्मी बुला रही है और हमें दरवाज़ा खोलना है। तो घर से दरवाज़ा थोड़ा सा दूर था, मतलब आपका जैसे ये हॉल है, इसके जैसे अगर 2-3 होंगे तो जितना स्पेस होगा उतना। तो मैंने बोला, दीदी उठो प्लीज़, हमें इसको ओपन करना है, मैं दरवाज़ा खोलना है मम्मी को। तो दीदी ने कहा मुझे तो आवाज़ नहीं आ रही, तो सो जा। अब मुझे लगा वो नींद में है। फिर दूसरी वाली दीदी को भी मैंने उठाया, उसने भी सेम बोला, वो सो गई। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ही जाती हूँ। मैं उठ के गई। मतलब जब तक मैं वहाँ पहुँचूँ, बीच में ना वो एक लैंटर्न रखते थे, ठीक है, एक मतलब ऐसे पिलर था घर के बीच में, और एक लैंटर्न वहाँ पे रखा रहता था हमेशा, कि रात को डिम लाइट में किसी को कुछ दिखना, मतलब गिर ना जाए इसकी वजह से। मैं उठ के गई और मैं जाते जा रही हूँ, काफ़ी मैं जैसे जैसे पास जा रही हूँ, मुझे और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही हैं नॉक होने की, बहुत ज़ोर ज़ोर से। और मैं पास जाते जा रही हूँ, फाइनली वो लैंटर्न पे मेरा पाँव लगा, मैं गिर गई। उसके बाद मुझे बिल्कुल आवाज़ नहीं आई। उसके बाद मुझे लगता है शायद मैं होश में आई, मुझे कोई आवाज़ नहीं आई। उसके बाद मैंने टाइम देखा, 2:15 हुआ था रात के, और उसके बाद मुझे कुछ भी आवाज़ नहीं आई। शायद यू आर इन कंट्रोल। हाँ, और फिर उसके बाद मैं जो डरी, मैं जाके सो गई। एक्चुअली इस तरह के ना बहुत सारे स्टोरीज मैंने पहले सुने भी थे। मेरे दादाजी जो है वो क्या कहते हैं उसको, एग्रीकल्चर में थे, तो एग्रीकल्चर किया करते थे। तो काफ़ी टाइम दादाजी कहते थे कि हम लोग जब ऐसे बोलते थे कोई लेके चला जाता है, अब ये लोग रियलाइज़ भी कर लेते थे कि भूत आ गया है, क्योंकि पानी देते जाओ, वो नहीं थक रहा, मैं तो थक गया हूँ ना। लेकिन अब मरने के डर से देते जाओ, वो देते जाते थे, पूरा बह जाता था सब कुछ, फिर भी वो पानी डालते रहते थे, मतलब कैनल से पानी देना होता था खेतों में, है ना, तो वो करते रहते थे। तो उसके बाद तो मुझे वो सारी स्टोरीज याद आ गई कि ये बिल्कुल रियल होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली कोई कहाँ लेके क्या करे। और बहुत लोगों को उस टाइम पे मतलब होता था कि हाँ ये भूत नहीं मार डाला है। कभी किसी को लेके आप देखोगे पुरानी स्टोरीज में अगर जाओगे, नाना जी दादाजी वाले, तो वो लोग आपको बताएंगे हाँ इसको लेके वो पॉन्ड में डुबा दिया था, इसको कुएं में डाल दिया था, ये कर दिया। अब मेरे साथ भी कुछ भी हो सकता था उस दिन। आई वॉज लकी कि मैं बच गई उस दिन। शायद उस दिन अगर आप चलते तो फिर आप उल्टा पैर देखते। बहुत कुछ देख सकती थी यार से उल्टा पैर। मैं लिटरली मतलब मुझे यही सिर्फ याद है, मैं अभी भी सोचती हूँ कि वो कितना अलग सा दिन था कि मेरी मदर की मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है, मम्मी की आवाज़ मैं नहीं पहचानूंगी, मतलब वही सेम आवाज़। तो
है उन लोग के पास पावर, वो एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन हाँ, हर कोई आपको परेशान नहीं करता। जैसे हम लोगों में, इंसानों में भी होते हैं कि कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, वैसे उनमें भी होते हैं। सुजीत, मैं आपको और एक स्टोरी बताती हूँ जहाँ पे सोल्जर्स यूजुअली उनके स्टोरीज कम ही होते हैं, बट एक बहुत ही अच्छा स्टोरी है, बहुत ही प्यारा स्टोरी। देशभक्त एक्चुअली में वो होते हैं, सिर्फ मरने से पहले देशभक्त है ऐसा नहीं है, उसके बाद भी वो होते हैं। ठीक है। मेरे मामा जी जो हैं, वो, ये भी रियल स्टोरी है उनकी, मामा जी जो हैं वो आर्मी में थे। ठीक है। तो एक बार ना मतलब काफ़ी टाइम पे ऐसा होता था आर्मी में ना, यूनिट्स चेंज हो जाते हैं और एकदम सीक्रेटली, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आज अभी है, कल मॉर्निंग में आप उठोगे वहाँ पे वो यूनिट नहीं है। ठीक है। मिडनाइट से ही वो लोग स्टार्ट कर देते हैं चीज़ों को लेके चले जाना, और बाय वॉक ही करते हैं मेनली वो लोग, जंगल के रास्ते वस्ते लेके वो जाते हैं। ठीक है। एक बार क्या हुआ था मेरे मामा जी के साथ, वो अपनी यूनिट के साथ जा रहे थे, अपना सामान वगैरह सब कुछ, जैसे वो लोग अपने पीठ पे सामान अपना ले लेते हैं, वो लेके अपना चल रहे थे जंगल के रास्ते। ठीक है। बहुत दूर चले गए वो लोग अपने यूनिट से, और यूनिट्स वैसे पब्लिक प्लेसेस में होते भी नहीं है, ऐसे ही बहुत ज़्यादा थोड़ा सा अलग ही होता है, उनका आउटस्कर्ट्स में ही होते हैं, तो उनको ईजी रहता है वो चीज़ें करना। तो वो लोग जा रहे हैं, लोगों को पता नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो जा रहे हैं, अचानक से उनको लगा कि बहुत थक गए हैं, रात भर चल चल के अब कितना ही चलेंगे वो लोग, है ना, बहुत थक गए हैं। उनको लगा कि शायद हम लोग अभी 2-3 बज गए हैं, हम लोग कंटिन्यूसली चल रहे हैं, थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, फिर उठ के दोबारा चलेंगे। और जहाँ पे वो लोग थे उनको लगा कि अब इसके बाद शायद ही कोई गांव वगैरह पड़ेगा या कोई सिटी वगैरह पड़ेगा, काफ़ी दूर है, वो लोग कहीं चल रहे थे वो लोग। फिर ऑल ऑफ सडन उनको किसी ने, मतलब कोई दिखा वहाँ पे, तो उन्होंने उनको पूछा, भाई ये रास्ता कहाँ तक जाता है? तो वो इंसान ने उसको बताया सब कुछ चीज़ें। ठीक है। रास्ता भी बताया, सोल्जर है, देख के आपको खाना वगैरह मतलब कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, खुद दे नहीं पाया, लेकिन उसने सारा कुछ बताया कि हाँ ऐसे कर डायरेक्शन दी। हाँ ठीक है, डायरेक्शन दिया। तो उन्होंने वैसे ही किया। फिर वो लोग जाके थोड़ा सा रेस्ट किए एक जगह पे। रेस्ट जब किए, उनको ऐसा फील हुआ कि वो एक घर में है। ठीक है, ये प्लीज़ याद रखना। उनको ये लगा कि वो लोग घर के अंदर एंटर के, बड़ा सा हॉल है, वहाँ पे पिलोज वगैरह सब कुछ है। उस इंसान ने बोला कि आप यहाँ पे सो सकते हो या रात भर आप लोग यहाँ पे वेट कर सकते हो। उनको वो कंफर्ट मिला, वो कंफर्ट मिला उनको। हाँ। लेकिन लाइट वगैरह नहीं है वहाँ पे। ठीक है, ना उनके पास है, और इनके पास तो वो यूज़ ही नहीं होगा, या जो भी रीज़न रहा होगा XYZ, यूज़ नहीं हुआ जितना भी हुआ। ठीक है। वो लोग वहाँ पे रुके, उन्होंने जो भी अपना खाना साथ में लेके गए थे, सबने मिल बांट के, जैसे वो लोग खाते हैं, उन्होंने खाना खाया, पानी पिया, सब कुछ किया, फिर वो लोग सो गए। अब आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा मॉर्निंग में उठ के? सो गए होंगे तो फिर ओबियसली, आई मीन मैं क्या बोलूँ इसमें। मॉर्निंग में जब वो लोग उठे, उन्होंने देखा वो कब्रिस्तान में है। वहाँ पे कोई एक यूनिट था आर्मी का, वो ब्रिटिश इंडिया के टाइम का यूनिट था। ठीक है, वो उसका ग्रेवयार्ड था। और उन्होंने ऐसा, उनको मतलब जो भी 1-2 लोग उनको मिले थे, एंटिटीज मिले थे, उन्होंने प्रॉपरली उनका टेक केयर किया था रात को। नाइस। अच्छे स्पिरिट भी होते हैं, बहुत अच्छे स्पिरिट्स भी होते हैं। हाँ। मतलब मैंने कहा ना, जैसे इंसान होते हैं, हम लोगों में अच्छे बुरे लोग होते हैं, उनमें भी अच्छे बुरे लोग होते हैं। तो एक सोल्जर हमेशा जो मतलब मरने से पहले ही सोल्जर है ऐसा नहीं है। सोल्जर इज ऑलवेज सोल्जर, है ना। तो उसका वो स्टोरी है कि वो इतने अच्छे वो लोग थे, उन्होंने इनका भी टेक केयर किया, क्योंकि उन्हें पता है ये भी सोल्जर है, और शायद नॉर्मल सिविलियंस भी होते तो उनकी भी वो हेल्प करते। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। फिर जब उन्होंने मॉर्निंग में जब देखा, तो ये लोग दंग रह गए। जिसको रात को ये लोग अपना पिलो समझ के सोए थे, वो क्या निकला, मटका, जो फूटता है ना, वो मटका। एंड रात भर उनको लिटरली उसी में बहुत ही कॉम्फर्ट लगा था। ठीक है। मॉर्निंग में जब उठे तो उनको पता चला, फिर थोड़ा और आगे गए तो ये लोग सब शॉक थे ये सब चीज़ें देख के। आपस में से बात करते करते फिर जैसे लोग मिले इनको थोड़ा वहाँ पे, तो उन्होंने फिर बताया कि यहाँ पे एक कब्रिस्तान था। ये कहानी आप कहाँ से सुनी है? ये कहानी एग्जैक्टली लोकेशन तो मुझे भी नहीं पता, बस एक बार उन्होंने बताया था तो मैंने यहाँ पे आपको बताया स्टोरीज के तौर पे। अच्छा। बट हाँ, ये उनका मतलब एक्सपीरियंस था, क्योंकि आपके फादर? नहीं, मेरे मामा जी। अच्छा, मामा जी। हाँ, वो भी आर्मी में थे। मेरे ऑलमोस्ट मतलब मेरे पापा आर्मी में है, मामा आर्मी में है, और जो बच्चे कुछ पुलिस में है। सारे फोर्स में है। नाइस। हाँ, काफ़ी टाइम पे ना, मतलब आपके जो पेट्स होते हैं वो चले जाते हैं, लेकिन आप उनको फील कर पाते हैं कि वो हैं। ठीक है। तो ऐसा काफ़ी मतलब क्लाइंट्स बोलते हैं कि पेट खो गया है, ठीक है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो नहीं रहा है। और मतलब उनके मैसेजेस होते हैं, हम लोग बोलते हैं कि उनके कुछ वो ना, मतलब
एंजल स्पिरिट्स कुछ होते हैं जो आपको गाइड करते हैं, गाइडेंस वगैरह देते हैं। तो बेसिकली वो लोग वो हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए, ऑब्वियसली हमें तो नहीं पता उनका क्या ड्यूरेशन रहता है यहाँ पे। तो जैसे हम लोग ऑल ऑफ सडन चले जाते हैं, हम लोगों का भी एक पार्ट यहाँ रह जाता है, वैसे उनका भी रह जाता है। उनका भी एक होता है कि इतने टाइम तक ये कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी टाइम पे ना उनको मतलब क्लाइंट्स कहते हैं कि हमने ये जब उनको पता चलता है कि ऐसा हुआ था, तो हाँ हमें भी मतलब हमने कभी सोचा नहीं ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें बहुत बार फील हुआ है कि वो पास में है, उसका एक स्मेल है, वो हम ले पा रहे हैं। अचानक से हमें उसकी ज़्यादा याद आ जाने लग जाती है उन सब चीज़ों को मतलब समेशन करके अचानक से। तो वो चीज़ें ना मतलब होती हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। कभी कभी रात को हमें एक स्मेल आता है, कभी बहुत अच्छी स्मेल आती है जब अच्छे स्पिरिट्स हमारे आसपास होते हैं। मुझे पर्सनली कभी कभी मैं बताऊँ तो मुझे खीर की कभी कभी स्मेल आती है। खीर एकदम लिटरली जब बन रहा होता है पूरे घर में खुशबू फैल जाती है ना, वो वाली कभी कभी खुशबू आती है। बट कभी कभी बहुत ही पंजेंट, हाँ बहुत ही डिफरेंट सा, एक बहुत ही ख़राब स्मेल आता है। मैं उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगी। अमोनिया? नहीं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं कैसे उसको एक्सप्लेन करूँ। मतलब कभी कभी वो चीज़ें होती हैं। तो आप जहाँ जाते हो, अब यहाँ पे भी बहुत सारी एंटिटीज़ होंगी, कुछ अच्छी होंगी कुछ ख़राब होंगी, है ना। तो अकॉर्डिंगली मतलब वो आपको अपना प्रेजेंस बताने के लिए वो स्मेल का मतलब ज़रिया ढूंढते हैं कि हाँ स्मेल से भी बता सकते हो। क्या आपके पीछे और मेरे पीछे भी कुछ स्पिरिट हो सकते हैं? हो ही सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं। अब बस ये है कि वो अभी एक्टिव नहीं है, अभी हम दोनों एक्टिव हैं। चलिए, थैंक यू सोना, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सो हमारा यही था कि अच्छे अच्छे स्टोरीज़ जो हैं और जो एक्सपर्ट लोग हैं जो इस स्टोरीज़ के साथ कनेक्ट हैं उस स्टोरीज़ को लाएं। एंड कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था। मुझे तो एक्चुअली बहुत सारी स्टोरीज़ अंदर ही रखना होता है, बिकॉज क्लाइंट के साथ डील करते हो, इस चीज़ को आप शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ। हाँ ये है कि हम लोग कॉन्फिडेंशियलिटी यहाँ पे मेंटेन करके हमने वो शेयर किया सो दैट किसी और के काम आए कभी। इस तरह के सिचुएशन जैसे आपको भी बहुत ही अलग लगे, कुछ कुछ सिचुएशंस हो सकता है किसी के साथ ऑलरेडी हो रहा है उसे पता नहीं है ना, तो हो सकता है उन्हें भी आइडिया मिले इससे कि नहीं अब ये हाई टाइम है, अब हमें कनेक्ट करना चाहिए किसी ना किसी मीडियम से, सो दैट हम आगे इस चीज़ को फिर अपना सॉर्ट आउट कर पाए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मोस्ट वेलकम।